5 रफाल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में शामिल। रक्षा मंत्री ने इसे ऐतिहासिक पल बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का किया उद्घाटन। मछली निर्यात दोगुना करने का लक्ष्य। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 53,000 के करीब। केंद्रीय टीम ने राजनांदगांव में कोविड अस्पताल और क्वारंटाइन सेंटरों का लिया जायजा। और मुख्यमंत्री ने वन क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा में अधिक से अधिक कार्य स्वीकृत करने के दिए निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। 5 रफाल लड़ाकू विमानों की पहली खेप आज अंबाला के वायुसेना अड्डे पर एक विशेष समारोह में भारतीय सेना में शामिल की गई। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के सैन्य बलों की मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी मौजूद थीं। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रफाल का भारतीय सेना में शामिल होना एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पल है। एयरफोर्स में राफेल का शामिल होना एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक क्षण है और हम सब देशवासियों के लिए इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना एक गौरव का विषय है। इस अवसर पर मैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस सहित समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, राफेल का इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होना भारत और फ्रांस के बीच के प्रगाढ़ संबंधों को भी यह दर्शाता है। भारत और फ्रांस लंबे समय से आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रणनीतिक यह साझेदार रहे हैं। मजबूत लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था और संपूर्ण विश्व में शांति की कामना हमारे आपसी संबंधों के आधार हैं। समारोह के दौरान रफाल SU-30 और जगुआर विमानों का भी प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में स्वदेश में निर्मित तेजस और सारंग हेलीकॉप्टर एरोबेटिक टीम ने भी भाग लिया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया भी इस अवसर पर मौजूद थे। 5 रफाल विमानों की पहली खेप 27 जुलाई को फ्रांस से अंबाला के हवाई अड्डे पर पहुंची थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का डिजिटली उद्घाटन किया। उन्होंने ई-गोपाला ऐप की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन और मत्स्य बीज में व्यापक बेहतरी, संबंधित बाजार तथा सूचना पोर्टल की व्यवस्था करना है। इस ऐप को किसान सीधे तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। अगले 3-4 वर्षों में मछली निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य है। विशेष तौर पर समंदर और नदी किनारे बसे क्षेत्रों के में को ध्यान में रखते हुए पहली बार देश में इतनी बड़ी व्यापक योजना बनाई गई है। आजादी के बाद इस पर जितना निवेश हुआ उनसे भी कई गुना ज्यादा निवेश प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर किया जा रहा है। देश में मछली से जुड़े व्यापार कारोबार को देखने के लिए अब अलग से मंत्रालय भी बनाया गया है। इससे भी हमारे मछुआरे साथियों को, मछली के पालन और व्यापार से जुड़े साथियों को सुविधा हो रही है। लक्ष्य ये भी है कि आने वाले 3-4 साल में मछली निर्यात को दोगुना किया जाए। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान।
इन तीनों की ताकत जब एकजुट होकर काम करेगी तब देश के ग्रामीण जीवन में बहुत बड़े बदलाव होने तय हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास पर ध्यान दिया गया है। इस योजना पर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि निवेश की जाएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है। प्रदेश में अब तक 52,932 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। बुधवार को 2,564 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 13 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 477 हो गई है। वर्तमान में 28,000 से अधिक कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। आज भी अलग अलग जिलों में नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं केंद्रीय जेल दुर्ग में 50 कैदियों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई है। केंद्रीय जेल दुर्ग के अधीक्षक योगेश क्षत्रिय ने बताया कि जेल परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही कैदियों और जेल के अधिकारियों कर्मचारियों को सतर्कता बरतने कहा गया है। देखिए, जो पॉजिटिव प्रिजनर्स आए हैं उनको आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही पूरे जेल को सैनिटाइज कराया गया है और अन्य जो भी उपाय हैं सैनिटाइजेशन के, सेग्रीगेशन के, वो सब किए जा रहे हैं। कैदियों को अवेयर किया गया है कि भाई वो डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और सेक्टर्स को क्लोज कर दिया गया है। इस तरह के सुरक्षागत उपाय किए जा रहे हैं। इधर कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय और विभाग अध्यक्ष कार्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी रोस्टर आधार पर लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मंत्रालय और विभाग अध्यक्ष कार्यालय को सैनिटाइज करने तथा अनुभाग अधिकारी और उससे नीचे के कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए साप्ताहिक रोस्टर बनाने कहा गया है। मंत्रालय और विभाग अध्यक्ष कार्यालयों में हर सप्ताह 3 दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार को स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। इस बीच प्रदेश में कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों में सामूहिक प्रतिरक्षा के स्तर को जानने के लिए सीरो सर्वेक्षण किया जाएगा। ये सर्वेक्षण 16 सितंबर से शुरू होगा और 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में राज्य के 10 जिलों से नमूने एकत्र किए जाएंगे। दूसरे चरण में 9 जिलों का संरक्षण किया जाएगा। प्रत्येक जिले से 500 नमूने लिए जाएंगे। ये नमूने चुनिंदा बस्तियों और अत्यधिक जोखिम वाले समूह के लोगों से लिए जाएंगे। ये सर्वे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग मिलकर कराएंगे। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य कोरोना से प्रभावित लोगों की पहचान तथा बिना जाने ही इस बीमारी से ठीक हो गए लोगों की पहचान करना है। दूसरी ओर देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 77.74% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 72,939 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 34,78,783 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। संक्रमण के कुल मामलों में से सक्रिय मामलों की संख्या 20.58% रह गई है। वर्तमान में मृत्यु दर भी 1.68% पर आ गई है। कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालात का जायजा लेने छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंची 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम ने पेंड्री स्थित चिकित्सा महाविद्यालय में बने कोविड अस्पताल सहित विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों का जायजा लिया। केंद्रीय टीम ने राजनांदगांव जिले में कोरोना से निपटने के उपाय और अब तक किए गए उपायों की समीक्षा की। बाद में जिला कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में कोरोना संक्रमण के प्रभाव की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक भी ली गई। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि समीक्षा के दौरान केंद्रीय टीम ने जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। आज राजनांदगांव जिले में दिल्ली से एक 3 सदस्यीय टेक्निकल टीम आई थी, जो कोरोना संक्रमण में चल रहे कार्यों को देखने किस तरह से कार्य किया जा रहा है। उसमें उनके द्वारा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल राजनांदगांव जो लैब है RT-PCR वहाँ देखा गया, सैंपल जिस स्थान पर ले जा रहा है वहाँ देखा गया और एक आइसोलेशन केयर सेंटर बनाया गया जो हमारा उदयाचल, वहाँ विजिट की गई और बाकी जो जिले में गतिविधियाँ चल रही उसके बारे में जानकारी ली गई। उन्होंने बोला कंटेनमेंट का जो फैसला लिया गया था बढ़िया है और जिस तरह से टेस्ट रोज आप ज़्यादा कर रहे हैं उसको करते रहें अभी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा केस निकले और हम लोग उसको आइसोलेट करके ट्रीटमेंट देकर चेन कोड ब्रेक कर पाएंगे।
केंद्रीय टीम ने जिला अस्पताल में अन्य बीमारियों का इलाज कराने पहुंच रहे मरीजों की भी जरूरत पड़ने पर रात में कोरोना जांच कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जांच तथा सैंपल एकत्रित करने में और तेजी लाने कहा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वन क्षेत्रों में लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आवर्ती चराई योजना और वन अधिकार अधिनियम के तहत मनरेगा में अधिक से अधिक कार्य स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने रायपुर में कैंपा शासी निकाय की बैठक में कैंपा मद से कराए गए कार्यों की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि गत वर्ष कैंपा की वार्षिक योजना के तहत लगभग 429 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर विभिन्न रोजगारमूलक कार्यों के जरिए लगभग 90 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित किया गया। इस वर्ष कोरोना संकट काल के दौरान 1 अप्रैल से अब तक 219 करोड़ रुपए खर्च कर लगभग 52.5 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 4,400 गौठानों का निर्माण पूरा हो गया है, जहां बड़ी संख्या में मवेशी रखे जा रहे हैं। यहां बड़ी मात्रा में चारे की आवश्यकता होगी। इसे ध्यान में रखते हुए सितंबर और अक्टूबर माह में वन प्रबंधन समिति द्वारा हरे चारे की कटाई का कार्य कराया जाना चाहिए, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा और गौठानों में चारे की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने हरे चारे के विक्रय की दर भी निर्धारित करने के निर्देश दिए। श्री बघेल ने बैठक में हाथी मानव द्वंद्व की स्थिति को रोकने के लिए हाथी को मानव का मित्र बनाने की पहल किए जाने पर भी जोर दिया। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए वरदान साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी कई परिवार इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। नगर पालिक निगम धमतरी में इस योजना से लाभान्वित हितग्राहियों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान बनने से उन्हें कई तरह की परेशानियों से छुटकारा मिला है। थे पानी, बाहर का पानी अंदर भर जाता था, उसमें हम लोग को बहुत सारा तकलीफें उठाने पड़ता था। पोछा ओछा लगा के हम लोग रात भर जगते थे। ये सब सारी तकलीफें थी हम लोगों को। अब बनाने से हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। कार से 2,24,000 मिली से अपन 70 के आसपास में पैसा अलग से लगे है। अच्छे मकान में रहता था, बहुत पानी वानी, जब बारिश का दिन था तो पूरा घर में पानी भर जाता था, हम लोग सो नहीं पाते थे, कपड़ा बिस्तर सब गीला हो जाता था। और अभी प्रधानमंत्री जी की आवास योजना से जो सहायता प्राप्त हुआ है, उससे हम लोग काफ़ी सुविधापूर्वक, संतोषपूर्वक और सुख शांति से हैं। नगर निगम धमतरी के आयुक्त आशीष टिकरिया ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को लगभग 2.25 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाती है। हितग्राहियों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अभी जो 2 घटक हैं हमारे यहाँ, एक तो मोर ज़मीन मोर मकान है। इसमें हमारे आज की डेट में लगभग 925 मकान कंप्लीट हो गए हैं और इस महीने हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि 1000 जो मकान जो है मोर ज़मीन मोर मकान योजना के अंतर्गत कंप्लीट कर लें। इसके अलावा जो हमारे AHP जो घटक है उसमें जो है 750 मकान जो है हमारे बन रहे हैं और उसमें जो ऐसे हितग्राही जो फाइनेंशियली वीक हैं, जिनके पास हितग्राही अंशदान देने के लिए पैसा नहीं है, उसके लिए भी हम कुछ बैंकों, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से बात कर रहे हैं, जो उनके जो बेनिफिशरी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन के करीब उनको सब्सिडी देते हैं और उसके ऊपर हितग्राही को लगभग 80,000 से लेकर के 85,000, 1 लाख रुपए तक का उसको अपना खुद का शेयर लगाना पड़ता है। तो ये हितग्राही के ऊपर है कि वो कितना अच्छा मकान बना रहा है। अगर वो ज़्यादा बड़ा मकान बनाना चाहता है तो ज़्यादा भी वो लोन ले सकता है, लेकिन 80,000 से 90,000 के रुपये एक BLC के हितग्राही को अपन कोशिश कर रहे हैं कि उसको ऋण मिल जाए और AHP में उसको 75,000 अपने को देना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि नगर निगम धमतरी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 934 आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।